पर्चा लीक नहीं होगा, पर्चा लीक नहीं होगा। कितने अफसोस की बात है कि 60 लाख हमारे नौजवानों ने अभी पुलिस के भर्ती में आवेदन किया था, पैरों में चोटें चिल्लाई थी। एक सेकंड में बाबा की सरकार ने पर्चा लीक किया। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसी भी कीमत पर पर्चा लीक नहीं होगा। प्राविधान बनेगा, कानून बनेगा जिससे पर्चा लीक करने वालों की कहीं हिम्मत नहीं होगी, कहीं सोच नहीं पाएगी। और इस प्रदेश के देश के नौजवानों को आश्वस्त करना चाहते हैं, संविदा की नहीं होगी, वो सर्विस होगी, रेगुलर होगी, जिसमें प्रमोशन होगा, जिसमें पेंशन होगी, जिसमें सम्मान होगा। ये गोरख धंधा खत्म हो जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार केवल किसानों पर ही करने जा रही, किसानों के साथ ही मजाक नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार लेके आधी संपत्ति उसके परिवार को देती है। ये उन्होंने अपनी एक राय वहाँ पर किसी भाषण में रखी। ना ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस के किसी नेता के भाषण में है, और इसका ऑफिशियली खंडन भी किया गया है कि भले सैम पेट्रोडा कांग्रेस से जुड़े हुए हों, लेकिन ये उनकी निजी राय होगी। और जो कहा भी है उन्होंने कि अमेरिका में ये होता है, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात बताएं, इन सारे दलों के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आप देखेंगे 75% चीज़ें तो सब में कॉमन ही दिखेंगी। आज अभी अवधेश प्रसाद जी जब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, उसमें भी कर्ज माफ़ी की बात थी, उसमें भी किसानों के हित की बात थी, उसमें भी महिलाओं के हित की बात थी, उसमें भी नौजवानों के हित की बात थी, पेपर लीक नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने उसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि अगर किन्हीं कारणों से पेपर लीक होगा तो हम उसका मुआवजा देंगे। तो कॉमन है, और 20-25 चीज़ें अगर परसेंट बचती भी हैं तो मैं समझता हूँ हुकूमत बनाने के बाद उन सारी चीज़ों को हल कर दिया जाएगा। अगर 89 में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ घटक और विश्वनाथ प्रताप सिंह मिल करके जो विपरीत ध्रुवी वाले व्यक्ति थे सरकार बनाते हैं और कॉमन एजेंडे पर आ सकते हैं, तो यहाँ तो सब कॉमन एजेंडे वाले ही दल हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, जब या सन 77 में जब जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि कांग्रेस पार्टी को हराना, इंदिरा जी को सत्ता से हटाना है, तो उस समय उस आह्वान में क्या इस बात की चर्चा की गई थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन जब जनता पार्टी जीती तो उन्होंने बैठ करके ये तय किया कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम इलेक्शन के पहले ये घोषणा करें ही कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और हमारे लिए लक्ष्य प्रधानमंत्री पद उतना नहीं है जितना मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को बचाने के लिए शिकस्त देना। लड़ते हैं तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। उन्हीं पोस्टरों के संदर्भ में है, मैं कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति हूँ, तो जितना आप समझ रहे हैं उतना मैं भी समझ। ओके, थैंक यू। मैनिफेस्टो में है, हमारे किस नेता ने कहा? 1 मिनट, सैम पेट्रोडा ने अमेरिका में जो बात कही वो न एक्सरे के बाहर संदर्भ में है, न मंगलसूत्र। उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका की एक ये प्रक्रिया बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार लेके आधी संपत्ति उसके परिवार को देती है। ये उन्होंने अपनी एक राय वहाँ पर किसी भाषण में रखी। ना ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस के किसी नेता के भाषण में है,
और इसका ऑफिशियली खंडन भी किया गया है कि भले सैम पेट्रोडा कांग्रेस से जुड़े हुए हों, लेकिन ये उनकी निजी राय होगी। और जो कहा भी है उन्होंने कि अमेरिका में ये होता है, वो मुझे अच्छा लगा।